अब आपके सामने है कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी पार्टी का एक नैरेटिव भी है और उनके बयानात भी करप्शन के हवाले से सामने आते रहे हैं। इस वक्त बतौर सरबराह आप क्या देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सब अच्छा है या करप्शन के हवाले से अभी भी इश्यूज हैं वहां पे? देखें, जहाँ तक मैं सरबराह नहीं हूँ, ये 3 मेंबर की कमेटी है, तीनों मेंबर का स्टेटस एक जैसा है। ठीक है। ये शाह फरमान साहब का गवर्नर है, नंबर 1, नंबर 2 मैं हूँ और नंबर 3 ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसदक है। ये पीटीआई की इंटरनल कमेटी फॉर अकाउंटेबिलिटी है और पीटीआई का स्लोगन, पीटीआई का मैनिफेस्टो यही है कि हुकूमत रहे या न रहे, लेकिन पार्टी की जो इंटेग्रिटी है वो किसी सूरत भी मजबूर नहीं होनी चाहिए कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं। हमारी तो सियासत ही करप्शन के अगेंस्ट है। ठीक है। तो काजी साहब, फिर आप क्या देख रहे हैं काजी साहब, वहां पर अभी भी इश्यूज तो हैं करप्शन के हवाले से? देखिए, इश्यूज तो जहां भी इंसानी सोसाइटी है उसमें अच्छाई और बुराई होती है। हाँ। तो वो तो है कि इश्यू तो रहता है, लेकिन इश्यू इतना भी नहीं है जितना पेश किया जा रहा है। क्योंकि मैं पिछले 3 अगस्त से लेकर अभी तक जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जो देखा कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी की हुकूमत के अगेंस्ट, और एविडेंस नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि ये फलां जगह फलां आदमी की पोस्टिंग जो है ये करप्शन से हुई है। जब मैं कहता हूँ कि कोई एफिडेविट दे दो, कोई सबूत दे दो, तो सामने कोई भी नहीं आता। नहीं, लेकिन काजी साहब आपके अपने बयानात मौजूद हैं कि आपने वुज़रा को बुलाया था, उनसे पूछा था, करप्शन के हवाले से शिकायत आई थी। सर, हम तो अभी बुला रहे हैं, अभी भी कुछ वजीर लाइन में हैं। वो तो होगा, वो हमारा एक तरीका है कि हम वजीर को बुलाते हैं, उसको एक पूरा पर्चा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी वजारत में ये बेकायदगियां हुई हैं या हो रही हैं, फलां जगह जो है ये काम जो है ये कानून के खिलाफ हुआ है, तो वो तो हम देते हैं, उसको 30 डेज भी देते हैं। हाँ, लेकिन काजी साहब, फिर आपकी नजर में चलें इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस वजारत में अभी तक मौसूल हुई हैं? देखिए, ज्यादा तो सेहत से मुतालिक बहुत ज्यादा आई थी। सेहत के वजीर को भी हमने, जो साबका वजीर था उसको भी बुलाया, जो मौजूदा वजीर है उसको भी बुलाया। ठीक है। उनको भी परिचय दिए। तो सेहत के अभी कुछ एजुकेशन में भी आ रही है, तो अभी बहुत इसी तरह जो वीट स्कैंडल की बात थी तो उसमें भी तो उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था वीट की परचेज, दूसरा था वीट की क्वालिटी। तो वीट हकीकत में यूक्रेन से जो वीट आई है तो वो केयरटेकर के टाइम में आई है। ठीक है। आई इस मौजूदा पीटीआई हुकूमत के टाइम में नहीं आई, आई उनके, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड उन्होंने खरीदी है। ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये जो वजीर आला से मुतलिक शिकायत हैं, कोई उस हवाले से भी आपको कुछ मौसूल हुआ है कि वजीर आला हाउस या इस हवाले से भी कोई शिकायतें हैं? देखिए, डायरेक्ट तो मुझे कोई शिकायत अभी तक नहीं आई। अगर आती तो मैं 1 मिनट भी सबर न करता। अभी तक कोई नहीं आई। और जब भी कोई आदमी बात करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई जरा सी हिम्मत करो, अगर कोई सबूत है तो सबूत सामने लेके आओ। लेकिन अभी तक जितने इल्जाम आते हैं काजी साहब, आपकी नजर में वो साबित बाद में होना है, लेकिन कितना आपका अंदाजा है कि कितने करोड़ों की करप्शन आप समझते हैं कि उनके इल्जामात या उस हवाले से कोई तासुरात सामने आ रहे हैं मजमूई तौर पर? नहीं, मैंने अभी तक तो ये एक्सरसाइज की नहीं है कि मैं जमा तफरीक करूं। और मैं क्योंकि जो हेल्थ की थी उसको हम देख रहे हैं कि मेडिसिन की परचेज में या मेडिसिन की परचेज के ऑर्डर में, तो वो अभी तो इब्तिदा में बातें थी, तो उनको देखा जा रहा है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें ये कह सकूं कि कोई तो अभी आप वजीर सेहत को बुला रहे हैं और इसके अलावा बाकी कुछ वज़रा भी हैं सर, अगर आप बता सकेंगे कौन कौन से वज़रा हैं? जी हाँ,
प्रदेश वजीर को तो हम बुला चुके, साबका को भी और जो मौजूदा भी है। अभी हम फूड के मिनिस्टर को बुलाने वाले हैं और फिर जो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर है शायद उनको भी बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो ये बातें भी हैं कि टिकट्स जो हैं वो पैसों पे दिए गए, वो सेनेट के टिकट्स हों या आम इंतखाबात 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं, उस हवाले से भी कुछ मामला आप देख रहे हैं कि उसमें पैसा इस्तेमाल हुआ या किसी को टिकट दिए गए इस बेस पे? देखें, जहाँ तक टिकट देने का ताल्लुक है, उस वक्त लोग उस एक्सरसाइज में 2 आदमियों की कमेटी थी, वकीलों से दरखास्तें मैंने दी थी, मुझे था कि 2 मेंबर, और जो सियासतदान है उनसे अली अमीन साहब ने ली थी जी। और फिर जो टिकट अवार्डिंग में उस वक्त तो मौजूद सेक्रेटरी जनरल थे बैरिस्टर गौर ने टिकट की अनाउंसमेंट तो बैरिस्टर गौर ने की है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ कि क्योंकि जहाँ तक टिकट अवार्डिंग थी, मैंने तकरीबन 60 वकील जो थे कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन उनमें से 2 को टिकट मिल गया था, जो बदकिस्मती से फॉर्म 45 में तो जीत गए थे, लेकिन 47 वालों ने उनको। लेकिन काजी साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि उसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है टिकट्स की लेन देन में? मैं कैसे दिखा, मैं कैंडिडेट नहीं था। अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं फिर क्या था जी। मैं कैंडिडेट नहीं था, मैं किसी के लिए मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, ना मैं देता हूँ। नहीं, लेकिन शिकायत तो होंगी ना सर, किसी ने बात तो की होगी आपसे? मुझसे डायरेक्ट पैसे की बात किसी ने नहीं की। ये कहा है बहुतों ने कि जी टिकट बेच के, तो मैं हमेशा सबसे यही पूछता हूँ कि टिकट बेचने वाला जो है वो बता दो, जो जिसने खरीदा है इसके। लेकिन अब सर काजी साहब, ये भी शिकायतें आती हैं या जो सियासी मुखालफिन है वो ये भी बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो पोस्टिंग ट्रांसफर हो, वो भी बुशरा साहिबा का किसी हद तक अमल दखल होता है। कोई इस हवाले से भी है कि बुशरा साहिबा का रोल जो है सूबाई हुकूमत में अभी भी है? बुशरा बीवी को तो सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई कि वो इमरान खान की बीवी है। वो एक घरेलू खातून है, बहुत पाकदामन खातून है। हाँ। मुझे खुद दुख हुआ है, बहुत दुख। लेकिन ये आपका बयान मौजूद है कि खान साहब ने आपको गो हेड जरूर दिया है कि जो भी वजीर करप्शन में मुलविस हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल मुझे कहा है, मुझे बल्कि उन्होंने जहां तक कहा है, मुझे उन्होंने एक हदीस सुनाई कि तुम्हारा बाप भी हो और बेटा भी हो, तो मुझे उन्होंने यहाँ तक कहा कि साहब अगर मेरा कोई हो और वो कहे कि मैं इमरान खान का रिश्तेदार हूँ तो प्लीज चेक हिम, बस उसको सबसे पहले चेक करो। अच्छा, तो आप समझते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी करप्शन में मुलविस होगा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सर मैंने अल्लाह को जवाब देने में 85 ईयर की एज में मुझे न कोई खौफ है। हाँ। और न मैं किसी के साथ इसमें कोई। हाँ, लेकिन काजी साहब आखिरी सवाल के ये फिर आपका ये जो तहकीकात है इसका नतीजा कब तक सामने आना है? कोई आप कब तक कोई फैसलों का ऐलान करेंगे? सर ये बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी हमने शुरू किया हर ट्यूजडे को। अभी पिछले 4-5 महीने तो कमेटी ये समझें कि जिस कमेटी कार्रवाई में नहीं थी, कमेटी की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं हुई। अभी हमने ये फैसला किया कि हर ट्यूसडे को 3 बजे मीटिंग होगी कमेटी की। अच्छा, और कितने माह इसमें लग सकते हैं? सर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अगर 4 मिनिस्टर महीने में आ जाएं तो आप देखें 2-3 महीनों में खत्म हो जाएंगे। 2-3 माह में आप अपनी हतमी रिपोर्ट जो वो तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह।